रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। लेकिन ये है कि अगर ऑफर आ भी जाए तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ये रिश्ते एक्सेप्ट कर लिए जाए ना तो जितना मर्जी प्यार करते हो, जितना मर्जी लगाव करते हो, जितनी मर्जी जान देते हो, कल को आपका रिश्ता होने के बाद ज़रूर दरारें आ ही जाती हैं। अगर आपने अपने माँ बाप के रिश्ते बचाने हैं तो बिल्कुल भी रिलेटिव्स में शादी मत करें। पहली बात तो मामू की कोई बेटी है ही नहीं। अगर होती, फर्ज करें होती तो करवा लेता, मामू की तरफ करवा लेता, जिसका मुझ में इंटरेस्ट है। और ये भी देखूंगा कि आखिर मुझे किस में इंटरेस्ट है, दोनों में से फिर जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसे करूंगा, ताकि ये भी हो कि ना अब पसंद दोनों तरफ से देखी जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं सहिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं, दिल दी आवाज़ यूट्यूब चैनल का वीडियो है। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है। इन्होंने पाकिस्तान की लड़कियों से बात की कि अगर चाचा या मामा के घर से शादी का रिश्ता आता है तो ये किसको चुनेंगी। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रेडी करते हैं। सही है, अगर आपको ऑफर हो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे हैं नहीं है, चलो वो वाला तो साइड ही गई। तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। नहीं, अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं, होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना थोड़ी सी के, वो पहले ही वो फुप्पो की वजह से, नंदों की वजह से, माओं की जो नंदे होती हैं और उनके जो देवर होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनमें। तो क्यों बोले खलवानी है तुमने? नहीं, देखा जाए तो नंदे तो सब बनती हैं। अगर हम देखा, आप खुद को भी देखें, यानी कि आप देख लें खुद को तो आप भी नंद बनेंगी। हाँ। हैं तो हम नंदों को क्यों नहीं अच्छा समझते? नहीं, नंदे खालाएं भी होती हैं, फुफ्फो भी होती हैं, लेकिन फुफ्फो वाले फैक्टर में आगे वो गलत हो जाती हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। लेकिन जो खाला वाला उसमें वो इतनी लाड करती हैं अपने बच्चों से, ये वो करती हैं, बट वो मुझे लगता है थोड़ा सा फेक होता है। हाँ शायद। और जो फुफ्फो वाला होता है वो तो ऊपर से असली रूप भी दिखा देती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वो फुफ्फो बदनाम है इस काम में। ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर सिर्फ वैसे ही लोगों के जो रिव्यूज़ हैं उस पर? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ज़माना फेक का नाम है। फुप्पो ने बहुत कुटना है, बहुत तनु। नहीं, मारती नहीं है, वो मोहब्बत बहुत करती हैं। पिछों पाए ना गालां कटन में। ये अब फेक हो गया कि मोहब्बत बहुत करती हैं, ये फेक है अब। अगर देखा जाए तो मोहब्बत वो ही होती है जो आपके मुंह पे हो। हाँ। पीछे से तो इमरान खान और नवाज शरीफ को भी गालियाँ पड़ती हैं। ये तो है, स्क्रीन के सामने सारा कुछ और पीछे कुछ भी नहीं। वैसे रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। यानी कि आपको मामू के साथ मोहब्बत है या मामू आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? मामू को मेरी मामा को जो है मेरे मामू बड़े पसंद हैं। यानी भाई तो सबको पसंद होते ही होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी मेरी मामा फुप्पो ही हैं। यानी आपको पश्तो आती है? नहीं, हम लोग हैं दूसरे पठान है कि हम लोग पश्तो पठान नहीं, हम पंजाबी पठान है। सही हो गया। अगर मैं क्या पश्तो आती है तो थोड़ी सी पश्तो में आप बता दें, जो खान लोग हैं उन्हें ज़्यादा समझ आ जाएगी। नहीं, खान लोगों को तो वैसे भी समझ आ जाएगी, जो मेरे पंजाबी बरादरी के पठान है वही उन्होंने तो समझ लग गई नहीं है कि मामू वाली शादी करनी है, चाचू वाली नहीं करनी। बहुत यानी कि देख लें, उन्हें पंजाबी आती है, खां खून नाम की है बस। नहीं यार, क्या हो गया, ये खां है। एक खान जो होता है वो पश्तो पठान होता है, ठीक है, और हम लोग खां हैं जो कि हम लोग अलग अलग बरादरी, जहाँ जिस इलाके में जो खान रहता है उसकी अपनी मादरी ज़ुबान होती है। अब शदाब खान है, पश्तो आती है उसको। सही हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर आपको दो जगह से ऑफर हो, एक मामू की तरफ से और एक चाचू की तरफ से शादी की, तो आप किस जगह शादी करना पसंद करेंगे? पहली बात तो ये कि मुझे ऑफर होनी नहीं, क्योंकि मेरे चाचू के बच्चे भी छोटे हैं, मामू के भी छोटे हैं। अगर देखा जाए मामू की नेचर देख के और चाचू की नेचर देख के, तो आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है और आप किस जगह, किन के घर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? मैं जाती तो किसी के घर भी नहीं हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह के सब बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। लेकिन ये है कि अगर ऑफ़र आ भी जाए तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ये रिश्ते एक्सेप्ट कर लिए जाए ना तो जितना मर्जी प्यार करते हो, जितना मर्जी लगाव करते हो, जितनी मर्जी जान देते हो, कल को आपका रिश्ता होने के बाद ज़रूर दरारें आ ही जाती हैं। आप बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, उन रिश्तों से भी हाथ धो बैठते हैं। जो रिश्ते आपके पास होते हैं, जिनको कभी आप इतना प्यार करते हैं, इतनी उनसे चाहत करते हैं कि एक मिनट भी आपका गुजारा उनके बगैर नहीं होता। लेकिन जब
जब आप वहाँ रिश्ता कर लेते हैं, जब आप वहाँ जुड़ जाते हैं, तो कल को रिश्ता होने के बाद भाई वो ऐसी है या वो वैसा है, वो ये करती है, वो करता है, हम उसे डिज़र्व नहीं करते, वो हमें डिज़र्व नहीं करती, इस तरह की बातें, फिर बहन भाई आपस में अलग हो जाते हैं। यानी कि वो आज इसने ग्लास धोने के बगैर ही ये अपने रूम में सो गई जाके। आज इससे बर्तन नहीं धोए, मुंह बन गया है, आज मैंने दूध गर्म कर लिया है, मुंह बन गया है। बहुत होते हैं इस तरह के, तो ये बिल्कुल भी ना करें अपने रिश्तेदारों में शादी, बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आपने अपने माँ बाप के रिश्ते बचाने हैं तो बिल्कुल भी रिलेटिव्स में शादी मत करें। अगर वो क्या नाम है कि दूसरी जगह भी ऐसा हो तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए? दूसरी जगह ऐसा हो तो वहाँ हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ रिश्ता सिर्फ एक ही रिश्ता टूटने का डर होता है कि मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता ठीक ना हो। लेकिन जब बीवी शोहर की कदर करेगी, इज्जत देगी, तो मियाँ बीवी आपस में अच्छे रहेंगे, तो शोहर ऑब्वियसली अपनी फैमिली को कहेगा कि भाई मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, इसका ख्याल रखो, इसकी कदर करो, आपस में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कि अगर आपको ऑफर हो दो जगह से शादी की, एक जगह आपके मामू हैं और दूसरी जगह आपके चाचू हैं, तो आप कहाँ पे जो है वो हाँ करेंगे? देखिए, मामू और चाचू है तो दोनों ख़ानदान के ही, तो अब अगर अगले का बंदे का खुद का ये हो कि उसने ख़ानदान में करवानी नहीं है शादी, ख़ानदान से बाहर करवानी है, तो आप फिर खुद ही सोच ले कि वो दोनों ऑफरें तो ठुकराएगा ना। जब उसने करवानी बाहर है तो वो फिर ख़ानदान के अंदर करवा के क्या करेगा? यानी कि आपके पास ऑप्शन ही दो हों, यानी कि आपने बस उधर और कहीं आपने करवानी नहीं है, तो आपको किस की बेटी है जो वो आपको पसंद है? मामू की बेटी पसंद है या चाचू की? पहली बात तो मामू की कोई बेटी है ही नहीं। अगर होती, फर्ज करें होती, तो करवा लेता, मामू की तरफ करवा लेता। चाचू से क्यों नहीं? चाचू से इसलिए नहीं क्योंकि चाचू से मेरी पर्सनली ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा मिला भी नहीं हुआ। मैं शुरू से बाहर रहा हूँ, पहली बात जॉइंट फैमिली में रहा नहीं, सऊदीया रहा हूँ विद फैमिली, तो इसी वजह से अगर इस तरह का ऑप्शन मिलता तो मैं मामू की तरफ जाऊँगा ज़रूर। तो मामू से ज़्यादा प्यार? जी, मामू इधर सऊदीया भी रहकर गए हैं, मामू के साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, तो मुझे लगता है जहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो बंदे को फिर वहीं पे करवाना चाहिए। अब कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं, बाहर कहीं जाके करवा नहीं सकते आप, तो फिर मामू के पास ही, सो बिस्मिल्लाह। सही हो गया। अगर चाचू आपको देख रहे हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? चाचू को मैं बोलूँगा कि अल्लाह आपकी बेटी के नसीब और अच्छे करे। अच्छा सर, आप क्या करेंगे अगर आपको ऑफर हो मामू की तरफ से हो, चाचू की तरफ से भी, दोनों की तरफ से, तो आप कहाँ शादी करना पसंद करेंगे? मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चाचू तो हैं नहीं, ताया अबू वगैरह हैं, लेकिन उनकी कोई बेटी है नहीं जो मेरी एज की हो या मेरे से कम एज की हो। यानी कि आप देखें, आपने फ़र्ज़ करना है कि आपकी चाचू की बेटी है और मामू की भी है, और आपने ये बयान करना है कि आपको मोहब्बत कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, आपने उस रास्ते पर जाना है। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी कि मैं ये देखूँगा कि जो चाचू की बेटी या मामू की बेटी में से कौन सी लड़की है जो मुझे ज़्यादा पसंद करती है, जिसका मुझ में इंटरेस्ट है, और ये भी देखूंगा कि आखिर मुझे किस में इंटरेस्ट है दोनों में से। फिर जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसे करूंगा, ताकि ये भी हो कि ना अब पसंद दोनों तरफ से देखी जाती है। अगर एक अपनी पसंद देखूंगा, ये जस्ट उनकी पसंद देखूंगा, तो उससे हमारा आगे लाइफ आगे नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि लाइफ दोनों लोगों से चलती है। दोनों गाड़ी एक तरह से गाड़ी के दोनों पहिए सेम हो तो गाड़ी फिर जो है वो सड़क पे दौड़ती है, वैसे वो गाड़ी नहीं चलेगी, वरना वो लाइफ आपकी कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर ये कि आप दोनों तरफ से देखो कि आपको कौन पसंद है, और आप जिसे पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करती है ये नहीं करती। अगर दोनों मामू या चाचू की तरफ से देखी जाए तो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी मामू को दूंगा, क्योंकि मेरे मामू काफ़ी अच्छे हैं और उनके बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं प्रायोरिटी मामू को ही दूंगा। यानी कि आप मामू की तरफ रिश्ता करना पसंद करेंगे और चाचू को इनकार कर देंगे? जी, चाचू को इनकार ही कर देंगे, फिर इनकार ही बनता है। क्यों चाचू को हर जगह पे इनकार क्यों हो रहा है? चाचू क्या ज़्यादा कड़वे होते हैं? नहीं, चाचू कड़वे नहीं होते, लेकिन एक होता है कि शुरू से चलता आ रहा है कि प्रोबेबली के ज़्यादातर मामू की तरफ शादी होती है, तो वही उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम भी मामू की तरफ ही करेंगे। वो फ्रैंक होते हैं ज़्यादा, मामू जो है फ्रैंक होते हैं। चाचू ज़रा ना थोड़े सख्त मिजाज होते हैं, जहाँ तक हमने देखा है, तो इसी वजह से फिर मामू की साइड आप नरम मिजाज देख के तो आप शादी करना पसंद? जो इस बंदे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, नरम मिजाज हो, आपको समझता हो, तो आप तो उसी की तरफ जाएंगे ना। जिसके साथ आपकी बातचीत ही ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो फिर चले साथ रिश्ता करवा भी लेते, बाद में आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स अवेयर होती हैं, तो फिर उस वजह से तो फिर
अगले की भी लाइफ ख़राब करनी, अपनी भी ख़राब करनी, तो बेहतर यही है कि बंदा मामू की तरफ ही चला जाए। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर थे उन्होंने पाकिस्तान की लड़कियों से बात किया कि अगर उनके वहाँ शादी के लिए मामा या चाचा के घर से रिश्ता आता है वो किसकी तरफ जाएंगे। ज़्यादातर लड़कियों ने मामा का नाम लिया कि मामा के घर से शादी का रिश्ता वो एक्सेप्ट करेंगी। और एक मोहतरमा और थी जिन्होंने बोला कि खानदान में शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते पहले से अच्छे होते हैं वो कहीं जाके कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी हो जाती है कि खराब हो जाती है। तो मेरा मानना ये है अगर उनके धर्म में ये सारी चीज़ें होती हैं तो उन रिश्तों को बना के चलना चाहिए। जो पहले प्रेम होता है शायद शादी के बाद और अच्छा करना चाहिए। और रही बात हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, कहीं इक्का दुक्का केस सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में चाचा बुआ मामा या रिश्तेदारी में शादी करना अलाउ नहीं होता है। और वैज्ञानिक तौर से भी प्रूफ हो चुका है कि खानदान में शादी करने से आने वाले जो बच्चे हैं वो बीमारी का शिकार होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी होती रहे। जय हिंद।